9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के घर एक वीर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रताप सिंह। बचपन में उन्हें प्यार से कीका कहकर बुलाया जाता था। उनका बचपन पहाड़ों और नदियों के साथ बीता। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और भाले चलाने में निपुण हो गए। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने अफगान सेनापति को मार गिराया। महाराणा प्रताप की ऊंचाई 7 फीट से अधिक थी। वे 81 किलो का भाला और 72 किलो का कवच पहनकर युद्ध करते थे। उन्होंने अजबदे पंवार से विवाह किया, जो उनकी सबसे प्रिय रानी बनी। पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न उठा। प्रताप ही सच्चे उत्तराधिकारी हैं, लेकिन जगमाल का क्या? जगमाल अनुचित हैं, प्रताप को ही गद्दी मिलेगी। सब सहमत हैं, तैयारी शुरू करें। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। वे मेवाड़ के 13वें महाराणा बने। महाराणा प्रताप सम्राट अध्यक्ष के कंध से भेंट। महाराणा प्रताप कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अकबर ने दूध तक भी स्वीकार नहीं की। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में निर्णायक युद्ध होने वाला था। यह युद्ध हमारे बान और शांति है। मुगल सेना 80,000 थी, जबकि महाराणा के पास मात्र 20-30 हजार योद्धा थे। घोड़े चेतक पर सवार होकर महाराणा ने मान सिंह के हाथी पर सीधा हमला बोला। चेतक ने अपनी जान देकर स्वामी को बचाया। झालामान ने महाराणा का मुकुट पहनकर दुश्मनों को भ्रमित किया और शहीद हो गए। जीत हमारी हुई। तकनीकी रूप से मुगलों ने जीत हासिल की, लेकिन प्रताप की वीरता अमर हो गई। चेतक घायल होकर स्वामी को सुरक्षित जगह पर छोड़कर चल बसा। मेरा ख्वाल, तुमने अपनी जान देकर मुझे बचाया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। भील वीरों के साथ पहाड़ों में छिपकर उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। महाराणा, यह मेरा सारा खजाना है, इसे युद्ध के लिए स्वीकार कीजिए। भामाशाह, तुम्हारी यह भेंट अमूल्य है, यह हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी। 1582 में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को भारी हार दी। उन्होंने मेवाड़ की 36 मुगल चौकियों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने चावंड को नई राजधानी बनाया और प्रशासन संभाला। यह हमारी नई राजधानी चावंड है, इसे मजबूती से बनाओ। उनके 17 पुत्र थे, जिनमें ज्येष्ठ अमर सिंह सबसे प्रसिद्ध हुए। मेवाड़ गुजरात जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते पर था, इसलिए अकबर इसे हासिल करना चाहता था। वे कहते थे, स्वतंत्रता के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो चुकानी चाहिए। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। वे पहाड़ों और जंगलों में छिपकर शक पता है रात खाता है। हाँ महाराणा, तैयार है। सहज भोजन करो मित्रों। निर्वासन के दिनों में भी वे साधारण जीवन जीते थे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। रात गहरी हो गई है। स्वाधीनता के लिए लड़ना ही हमारा धर्म है। छोटी छोटी जीतों पर भी वे उत्सव मनाते और मनोबल बढ़ाते थे। अकबर बार बार सुनता था कि मेवाड़ का शेर अभी नहीं झुका है। यह विद्रोह अभी समाप्त होना चाहिए। मैं इस चुनौती को कुचल दूंगा। महाराणा सम्राट अकबर शांति और ये भेंट भेजते हैं। अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं हो, युद्ध ही सही। खाली हाथ और डरे।
अकबर के और भी कई दूत आए, लेकिन महाराणा ने हर बार अधीनता ठुकरा दी। वे अपने पुत्रों को भी युद्ध कला सिखाते थे ताकि संघर्ष जारी रहे। और तेजी से मुस्तैद रहो, ध्यान दो, निशाना सही लगाओ। शाबाश, बस ऐसे ही। प्रताप, मैं सदा आपके साथ खड़ी रहूंगी। आपकी अटल समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है जब्दे। हम मिलकर सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। युद्ध के बीच भी उन्होंने मेवाड़ की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। वे रोजाना भारी भाले और तलवार का अभ्यास करते थे। रात के अंधेरे में वे मुगल शिविरों पर अचानक हमला बोल देते थे। शत्रु की बढ़ती शक्ति को देखते हुए हमें अपनी रणनीति पुनर्विचार करना होगा। महाराणा, हमारी गुप्त टुकड़ियों को जंगल में बेचकर सहयोगियों से समझ जुटाना भी जरूरी है। ठीक है, ये योजनाएं हमें जीत दिलाएंगी। वे लगातार अगले अभियान की योजना बनाते और मेवाड़ को मुक्त कराने का सपना देखते थे। कठिनाइयों के बीच भी वे परिवार के साथ पल बिताते और उन्हें साहस सिखाते थे। बच्चों, याद रखना, साहस सबसे बड़ी ताकत है। हाँ पिताजी। हमेशा एक साथ रहो। हाँ, हम है ना। मेरी रानियां, मेरे बच्चे। लंबे युद्ध और चोटों के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। एक शिकार अभियान के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी। शिकार के दौरान लगी चोट उनके लिए घातक साबित हुई। नहीं, हम आपको यहां नहीं छोड़ सकते। 19 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप अंतिम सांस ले रहे थे। जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप अंतिम सांस ले रहे थे। उन्होंने पुत्र अमर सिंह से कहा, मेवाड़ की स्वतंत्रता कभी मत छोड़ना। छप्पन वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। उन्होंने कभी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। महाराणा अमर सिंह प्रथम। मैं शपथ जारी रखा। उनके बाद उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम गद्दी पर बैठे और संघर्ष जारी रखा। महाराणा प्रताप की वीरता ने शिवाजी महाराज समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी। आज भी राजस्थान में उनकी प्रतिमाएं और स्मारक उनकी याद दिलाते हैं। महाराणा प्रताप स्वाभिमान और स्वतंत्रता के अमर प्रतीक हैं। जय महाराणा प्रताप। तो दोस्तों, यही थी महान योद्धा महाराणा प्रताप की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा कुछ जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।